Hello everyone, welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. Today we are going to study how to calculate bond orders. So it is one of the most important topic which we are going to study now. So please subscribe to my channel and do hit the like share subscribe बटन. So शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. बहुत ईजी तरीका बताने वाली हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बाद मैं आपको पहले सबसे पहले ना एक बेसिक फॉर्मूला बताती हूँ जो बहुत सारे स्कूल्स में बताया जाता है. इसके बाद ट्रिक बताने वाली हूँ जो आज का वीडियो का मेन टॉपिक होगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, कितने दो एटम के अंदर बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसमें आपको पहले स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, रेजोनेटिंग देन करना पड़ता है. तो आज हम ये वाला टॉपिक जो है वो मतलब इस टॉपिक में ये तरीका नहीं सीखने वाले हैं. आज हम देखेंगे कैसे जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाला जाए. तो चलिए देखते हैं. ठीक है, वैसे आपको बताया होगा बट याद रखना तो रख भी सकते हो. नंबर ऑफ क्या है इसमें, नंबर ऑफ आपका बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एज सिंपल एज दैट. शुरू करते हैं अभी आज का हमारा जो मेन मोटिव है उसके साथ. स्क्रीनशॉट लिया गया गलती से, चलिए कोई बात नहीं. शुरू करते हैं. यस, मार्कर्स ले लेते हैं 2 मिनट. आज पता नहीं वीडियो ना हैंग हो रही थी तो इसीलिए मुझे ये जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है. यस, थोड़ा साइज़ कम कर लेते. चलिए, अब हो चुकी है पूरी सेटिंग. मैंने आज ना पहले नहीं करके रखी थी. चलिए शुरू करते हैं क्लास. आई नो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया बट सॉरी फॉर दैट. चलिए अब हम अच्छे से पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहला आता है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. सबसे पहले है कि बॉन्ड ऑर्डर को मैम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं बेसिकली. तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें एक टेबल याद रखना है. याद नहीं रखना, अभी आपको याद करा दूँगी, देखना कैसे. सबसे पहले एक जगह लिख लो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में लिख लो बॉन्ड ऑर्डर, तीसरे में लिख लो इलेक्ट्रॉन, फिर लिख दो बॉन्ड ऑर्डर. अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले लिखना है 14, ऊपर वाली साइड दोनों जगह 14 लिख दिया. ठीक है, उसके साथ बॉन्ड ऑर्डर लिख दो 3. अब क्या करना है, 0.5 माइनस करते जाना है. एडजस्टेंट वाले में 0.5 माइनस कर दो. 3 में से 0.5 2.5, 0.5 माइनस देन आपका 2, 0.5 माइनस 1.5, 0.5 माइनस ऐसे. तो आपने यहाँ पे नंबर लिख देनी है 14 15 16 17 18 19 20. यहाँ पे लिखोगे 14 13 12 11. यहाँ पे आगे की काउंटिंग लिखनी है, यहाँ पे पीछे की काउंटिंग लिखनी है. 14 13 12 11 10 9 8. तो ठीक है, तो ये 8 से लेके 20 तक आपने काउंटिंग लिख लेनी है. इस तरह से ये तरीका लर्न कर लेना. ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी पोस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे. अब हमारे पास क्या आता है, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. अब ये टेबल बनाना आ गया. अब देखना इसके चुटकियों में आंसर आएगा. क्या कमाल है इसका. देखो सबसे पहले हम आयंस वाला देखते हैं. सिंपल भी देख सकते हो, आयंस वाला भी देख सकते हो. बेसिकली आयंस वाला पूछा जाता है पेपरों में. ठीक है, CN प्लस. अब कार्बन का जो आपका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन की नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ. टोटल होते हैं 6. नाइट्रोजन में होते हैं टोटल 7, प्लस चार्ज है मतलब -1 कर देंगे तो कितना बना 12 बना. कितना बना 12 बना. तो मुझे बताइए कि जो 12 है, 12 यहाँ पे 12 के साथ कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है, तो 12 के साथ है मैम 2. तो आंसर आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2. आप अपनी टीचर वाला फॉर्मूला या फिर अपना जो आपने पहले पढ़ रखा है या जो मैंने सबसे पहले बताया वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, यू आर फ्री टू यूज़ एनी ऑफ द फॉर्मूला, बट मैं आज की वीडियो में यही आपको ट्रिक सिखा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बाकी. अगर आप कहेंगे कि मैम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बने फिर क्या, पर मैं आपको पहले बता रही हूँ ट्रिक है. ट्रिक की कुछ एक्सेप्शन भी होती है. ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जैसे CN नेगेटिव, सेम है आप किससे निकाल सकते हो. NO पॉजिटिव का एग्जांपल मैं देती हूँ. 7 ऑक्सीजन के टोटल जो है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स. यस, -1 कर देंगे तो कितना बन गया हमारे पास आ गया यहाँ पे 7 + 1 8 एंड 7 - 1 एंड +8. तो हमारे पास आ गया 14 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बन गया 3. यहाँ पे आप देख सकते हो 14 के साथ है 3. ठीक है, जो हमारा ये 7 और 6 है ना, ये आप क्या है आपके, दिस इज़ योर एटॉमिक नंबर. दिस इज़ नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर. आप ऐसे याद रख लो.
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 पे आता है। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 पे आता है। तो ये आपके क्या है, एटॉमिक नंबर है। फिर से एक बार रिकैप कर रही हूँ क्योंकि ये स्लाइड समझ में आ गई, अगले में एग्जाम्पल्स ही देखने हैं। सबसे पहले आपको टेबल लर्न करना है। टेबल कैसे याद होगा, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे 14 लिख दो, 14 के साथ 3 लिख दो, 14 लिख दो, 14 के साथ 3 लिख दो। अब आपको क्या करना है, इसमें काउंटिंग छोटे तक करती जानी है, मतलब 14, 13, 12, 8 तक लिख दो और फिर 14 से लेके 20 तक लिख दो। ठीक है, 14, 15, 16 ऐसे 20 तक लिख दो। अब इसमें 0.5 माइनस करते जाओ। अब क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उसका एटॉमिक नंबर ऐड कर दो और उसके बाद चार्ज को अगर नेगेटिव में तो उतना प्लस कर दो और प्लस में तो उतना माइनस कर दो। जो भी आंसर आएगा उसके साथ वाला बॉन्ड ऑर्डर देखो और पुट कर दो। और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको पूछे जाते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इन दोनों एग्जांपल्स में से। तो हम देखेंगे तो सेकंड वाला सही है। कैसे सही है वो बताने लगी हूँ। O2 नेगेटिव ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 पॉजिटिव। कैसे मैम, देखिए O का जो होता है दैट इज़, मैंने आपको बताया था 6 होता है, नहीं सॉरी 8 होता है एटॉमिक नंबर। 8 + 8 2 ऑक्सीजन है, प्लस -1 है, मतलब यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो 8 8 16 + 1 17 हो गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1.5। देखो 17 के पास क्या है 1.5। ठीक है, 1.5 आ गया। जो दूसरा है O2 कब लेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको ताकि मैं आगे आपको बता पाऊँ। ठीक है, यस, देखिए अब ये ना मिटेगा नहीं। यस, अभी मार्क कर रही हूँ, जलना, हाँ चल पड़ा। यहाँ पे देखना, अब 8 + 8 क्या हो गया हमारे पास 16, दूसरा वाला 16 आ गया, 16 के साथ है 2 तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसके बाद क्या है, अगला है O2 पॉजिटिव। अब O2 पॉजिटिव मतलब O हो गया 8, अगला O 8 प्लस है तो -1, 8 8 16 और -1 गए तो 15, मतलब 15 हो गए। 15 हो गए तो 15 के साथ क्या है 2.5, तो यहाँ पे आपका गया 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.5, 2 एंड 2.5, तो ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन दोनों में से। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास एक और चीज़ आपको याद रखनी है, क्या कि जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड ऑर्डर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज़्यादा दूसरा कम, एक ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज़ कि हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो मैंने आपको बता दिया बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ इसमें किसकी क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो दोनों का। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, पहले का बॉन्ड ऑर्डर आया 3, दूसरे का निकाला तो हमारे पास आ गया 2.5। किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है 2.5 वाला, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलिए, क्विक रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले हमने बच्चा क्या समझा है, जल्दी से एक बार क्विक रिकैप करा देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले ना मुझे ये चीज़ को पूरा वाइट करना पड़ेगा। ये रब कर देती हूँ यहाँ से ताकि अच्छे से रिकैप करा दूँ। ठीक है, देखते जाना, एक बार रिकैप कर लोगे सारी चीज़ें क्लियर। हमने आज पढ़ा बच्चा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में हमने सबसे पहले समझा कि फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ट्रिक है। क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ऑर्डर 14। ठीक है, 14, 13, 12, 11 से लेके 8 तक लिख दो टोटल। फिर ऐसे ही इधर 14, 15, 16 से लेके 20 तक लिख दो इधर। फिर उसके बाद क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर 3 से शुरू कर दो। यहाँ पे 0.5 माइनस करते जाओगे हर एक में तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। 3 से शुरू करके माइनस करते जाओ। अब जो भी आएगा, अब आपको क्या करना है, जो भी गिवन है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे आपका अगर मान लो CO2 नेगेटिव गिवन है तो आपने ये किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, माइनस में है तो एक प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा उसको साथ में बॉन्ड ऑर्डर देख लो, वही आंसर होगा आपका। अब दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी आज की वीडियो में, हमने सीखी
कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आप ऐसे भी कह सकते हो बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सेम ही चीज़ होती है। उसके बाद अगर आपको बॉन्ड लेंथ पूछे किसकी ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये हमारा था पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।